मुंबई अधिवेशन की उल्लेखनीय विशेषताएं ये थीं कि वहां देश की आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तृत प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में नरसिम्हा राव सरकार की गत 5 वर्षों की विफलताओं का कच्चा चिट्ठा खोला गया और भाजपा ने अपनी स्पष्ट नीतियों और सही दिशा की चर्चा की। पहले दिन आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस सत्र में हम इसी प्रस्ताव पर विचार करके इसको जो रूप देना चाहेंगे वो देंगे। इस प्रस्ताव को कार्य समिति की ओर से अधिवेशन के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व वित्त मंत्री, इस समय बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता श्री यशवंत सिन्हा जी को। यूं तो भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही, जिसको इस प्रस्ताव में भी हमने कहा है नेहरू मॉडल, जो विकास का एक मॉडल इस देश के सामने नेहरू जी के जमाने में रखा गया था, उससे हमारा गहरा मतभेद बराबर रहा है। वह मॉडल तो असफल हो गया बहुत बुरी तरह, लेकिन अभी जैसा अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी कह रहे थे कि पेंडुलम जब स्विंग किया, जब एक ओर से चला तो बिल्कुल दूसरी ओर चला गया। और पिछले 4.5 वर्षों में जो आर्थिक नीति इस देश को दी गई, जिस आर्थिक नीति पर इस देश को चलाया गया, उस आर्थिक नीति का चाहे सरकार, उसके समर्थक कुछ भी कहें, उस आर्थिक नीति का यही परिणाम हुआ है कि गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और कर्ज देश का बढ़ा है। हर उस आर्थिक सूचकांक को हम देखने की अगर कोशिश करें जिससे हम देश की विकास और देश की प्रगति का द्योतक मानते हैं, तो हम देखते हैं कि हर उस फ्रंट पर यह सरकार बुरी तरह विफल रही है। सिर्फ इतना, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि इन 4.5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सुझाए हुए रास्ते पर चलने के पश्चात हमने देश को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, नियंत्रण अब विदेशियों के हाथ में है। पूरी तरह से उस रास्ते पर चलते हुए हमने जो निर्णय करने की क्षमता है, देश के बारे में फैसले करने का अधिकार है, उस अधिकार को हमने घुटने टेक कर विदेशियों के हाथों में सौंप दिया है। देश की संप्रभुता को हमने भारी आघात पहुंचाया है, उसको हमने एक बहुत भयंकर खतरे में डाल दिया है। यही इसका एक शुद्ध परिणाम 4.5 वर्षों में हमारे सामने आया। यदि आप गौर से देखें मित्रों इस प्रस्ताव को, तो आप देखेंगे गरीबी जो हम कह रहे थे 30% के बदले 39.4% पर है, तो ये सचमुच में जो पहले के आंकड़े थे उसके अनुसार 29.9% पर थी, आज से 4.5 वर्ष पहले। इन वर्षों में, और ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों को पेश कर रही है कोई कल्पना के आधार पर, इन आंकड़ों को रखा गया है योजना आयोग के उस दस्तावेज में जिसको दबाने का काम भारत सरकार ने किया है और जिसके बारे में हमारे सांसदों ने
लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत जोरदार आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था योजना आयोग के इस दस्तावेज को पार्लियामेंट के सामने रखो, देश की जनता के सामने रखो। लेकिन सरकार ने उसे दबा दिया, क्योंकि उसी सरकार की योजना आयोग ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों का जो इतिहास है वह इतिहास दुर्गति का है, वह इतिहास विनाश का है, वह इतिहास विकास का नहीं है। हमने कहा है इस प्रस्ताव में हम एक त्रिकोण को ध्यान में रखकर सामने चल रहे हैं। यही एक 3 भागों का रास्ता, 3 पायों का रास्ता, यह रास्ता भारत को आगे ले जाएगा। लेकिन इसके पहले हमने कहा है इस प्रस्ताव में कि सारी आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु जो होगा वह होगा भारत का नौजवान, भारत की नव युवती, भारत की असंख्य महिलाएं, भारत के दलित, भारत के पिछड़े जो आज गरीबी रेखा के नीचे रहने को विवश हैं, जो आज बेरोजगारी का सामना करने को विवश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीति का मूल मंत्र है देश में, देश से बेरोजगारी को मिटाना। ये सबसे बड़ा मंत्र आज हमारे सामने है और मैं चाहता हूं कि जब आप जाएं अपने अपने क्षेत्रों में तो कृपया यह संदेश देश की जनता को अवश्य दें कि बेरोजगारी को मिटाना, सबको रोजगार उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीति का सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लक्ष्य है।